हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। आज हम इग्नू की ये जो बुक है, गुल्ली बाबा प्रोडक्शन है, MEG 10 मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दरअसल मैं सिर्फ इसी बुक का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, मैं मास्टर में यूज़ होने वाली सारी जो बुक्स हैं वो कौन सा बेस्ट पब्लिकेशन है जो आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दरअसल पढ़ाई तो करनी पड़ती ही है, बट इग्नू से वही बच्चे तैयारी करते हैं, इग्नू से डिग्री उन्हीं बच्चों को लेनी होती है जिनको काम होता है, जो वर्किंग होते हैं, रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, या जिन्हें प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपने अपनी स्टडीज़ में इश्यूज़ रहते हैं, उन्हीं बच्चों को ये चाहिए होती है, इग्नू से डिग्री चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें रेगुलर कॉलेज तो वो जा नहीं सकते, उनको अर्निंग करनी पड़ती है। किसी वजह से बीच में पढ़ाई छूट गई तब उन्हें इग्नू करना पड़ता है। ये इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर देख लेना। तो इस बुक में ऐसा क्या है और मैं इसी बुक की क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। दरअसल इसका एक और पब्लिकेशन है, इसका तो नहीं है, वो दूसरा पब्लिकेशन है, उसका नाम है नीरज पब्लिकेशन। वो जब मैं MA में फर्स्ट ईयर में मैं आया था, और ये BA की भी मैं बात बताऊंगा, ये सेम बात BA पर भी लागू होती है। जब आप BA इंग्लिश लिटरेचर करना चाह रहे हैं या किसी भी उससे करना चाह रहे हैं, तो स्पेशली जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। 12th से इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इतना अच्छा उनका होता नहीं है। जिन बच्चों का है वो तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जिन बच्चों का हिंदी मीडियम से हुआ है, जिन्होंने हिंदी, और बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, हिंदी मीडियम वाला बहुत ऑडियंस है, जो 12th में तो हिंदी पढ़ता है, जैसे ही वो MA में जाता है, BA में जाता है, अचानक से ओवरनाइट उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बदल जाता है, वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एकदम से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उन बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब उनको सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट को दे नहीं रही है कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे मैचअप कर जाओगे। स्टार्टिंग में बहुत बड़ा रेशियो छोड़ देता है, बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना कि यार ये नहीं हो पाएगा हमसे, तो सारा इंग्लिश में, इसे समझे कैसे भैया। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो मैं एक सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ वो बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन है, उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा एक बार। जैसे इंटर से तुरंत ही आप इंग्लिश में आ गए, आपको इंग्लिश लिटरेचर से करना है, BA करना है, इंग्लिश ले रखी है आपने, तो एकदम से कैसे मैचअप करोगे भाई, ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा, इस बुक के बारे में भी बताऊंगा। ये बड़ी हेल्पफुल बुक है। नीरज का जो पब्लिकेशन है वो, उसकी जो लैंग्वेज है आपको थोड़ी सी टफ मिलने वाली है, वो लैंग्वेज एकदम से पकड़ नहीं पाता बच्चा। ठीक है, मैं जब BA में आया था फर्स्ट ईयर में, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, और मैंने देखा कि ये लैंग्वेज तो भैया समझ ही नहीं आ रही है, इसमें करूँ क्या, और जो वर्ड मीनिंग्स इसमें लिखे हुए हैं वो तो वाह, तो औसम ही वर्ड मीनिंग है, थोड़ी से टफ जा रहे हैं वो। अब समझ आ नहीं रहा है, पढ़े क्या, तो मनोबल टूटने लग गया कि यार ये छोड़ ही देते हैं, ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जो इग्नू का सिलेबस हमारे पास आया, मैंने वो पढ़ के देखा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मैंने सेलेक्ट किया था कि मुझे आप बुक्स भेज दो, मैं उनसे पढ़ूंगा। लेकिन वो बुक तो और भी ज़्यादा टफ, उनकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा, मतलब ऐसी कि पढ़े ना पढ़े, बड़ी समस्या हो गई। फिर मैंने क्या किया, एक और पब्लिकेशन ढूंढा, फिर फ्लिपकार्ट पे क्या करता, तो वो देखा कि उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो ये गुली बाबा की बुक में फिर हाथ लगी कि चलो इसको देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बड़ी सिंपल अप्रोच दे रखी है कि आप इसमें क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट 10 ईयर 12 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, हम उन्हीं के आपको देंगे, आप उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लो और आप पास हो जाओगे। और लैंग्वेज भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, नीरज पब्लिकेशन से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज पे अगर वो वर्क कर ले तो शायद वो भी फेवरेट बन जाए कुछ समय में। ठीक है, तो जो जो बच्चे हैं उन्हें एक्चुअली एक तो जल्दी जल्दी करना है, उन्हें डिग्री चाहिए, वो पढ़ पाए नहीं किसी वजह से, उन्हें जल्दी ही चाहिए सारा कुछ। MA वाले बच्चों को, BA वाले बच्चों को, उन्हें डिग्री ही चाहिए, इसलिए ही वो कर रहे हैं ये इग्नू से। ठीक है ना, और स्कूल जाने, कॉलेज जाने का लफड़ा उनको चाहिए नहीं कि भैया वी डोंट वांट टू गो कॉलेज, वी कैन नॉट गो रेगुलरली, हम नहीं जा सकते रेगुलरली, हमें तो एज सुन एज पॉसिबल वी वांट डिग्री, डिग्री मिल जाए जितनी जल्दी हो सके उतना। तो इसलिए इग्नू को मैं अच्छा मानता हूँ कि इसमें कोई
पंगे नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करता है स्टूडेंट। हाँ वो छोटा मोटा तो देखो रेगुलर में भी आता ही है, वो नॉर्मल तो फेस ऑफ कर भी लेता है बच्चा। तो ये है, तो इसको ज़रूर आप खरीद लीजिए अगर आप चाहते हैं। और लास्ट 2 to 3 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, उसी में पास हो जाएंगे, उसी में क्वालिफाई कर जाएंगे इसको, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं, लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं, तो बहुत डीप पढ़ना पड़ता है। उस केस में इन बुक्स के अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बीए एमए आपका इंग्लिश में तो अच्छा करा देगा, लेकिन और भी डीप जाने के लिए अलग बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी आपको, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। दिस इज द मैसेज। अगर ऊपर ऊपर डिग्री चाहिए और ख़त्म कहानी, डिग्री मिल जाए भैया खेल खत्म, हमारा हम नहीं कर रहे कुछ भी, तो ये बेस्ट है। देन दिस इज बेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर पढ़ लो, इससे गुल्ली बाबा से इजी रहेगा, क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाएंगे। कुछ अगर समझ भी नहीं आता है तो जीपीटी की हेल्प ले लेना, मैंने बहुत हेल्प ली है लास्ट ईयर, टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम जीपीटी, और बहुत अच्छे मार्क्स मैंने अचीव किए हैं उसमें। ओके, तो बड़े आराम से आप कर लोगे। इग्नू वैसे ही इजी होता है, वैसे ही बहुत आसान होता है, आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आई थी वो फर्स्ट ईयर में इसी वजह से आई थी, ट्रांसलेशन मेरा अच्छा था, ट्रांसलेशन मैं कर पाता था हिंदी से इंग्लिश में, मगर हिंदी भी तो समझ नहीं आ रही थी। तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी, उनकी समरी समझी, फिर समरी ही लिख कर के आई सब पेपर में, जैसे तैसे तो फर्स्ट ईयर पास किया, एमए फर्स्ट ईयर। फिर मैं गेम समझ गया कि अच्छा ऐसे होना है, लास्ट ईयर के 2 पेपर्स कर लो बस हो जाएगा, 2-3 कर लो, आप 4 कर लो, ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, हमें ज़्यादा दे सकते हैं तो कर लो। लेकिन ये करना ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश कर रहे हो, पीएचडी करनी है तो जाना ही पड़ेगा भाई, उसमें तो आपको पेपर ही पेपर देने पड़ते हैं, पीएचडी का तो सीन ही अलग है, तो वो तो सिस्टम ही अलग हो गया। लेकिन जल्दी जल्दी डिग्री चाहिए तो, और बर्डन भी ज़्यादा लेना नहीं है, ठीक है। पढ़ाई बिना बर्डन के ही ठीक होती है, तब तो सही भी चल रहा है आपका, वरना तो आप प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, वो कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। तो फाइनली गाइज ये रिव्यू था, बेस्ट रहेगा गुल्ली बाबा, आप खरीदिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो गुल्ली बाबा ही खरीदना, एमए में भी गुल्ली बाबा ही खरीदना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या एमए के या बीए के, दोनों केस में गुल्ली बाबा ही लेना। और इग्नू का सिलेबस मत पढ़ना, सिलेबस से मेरा मतलब है जो बुक्स वो दें, जो वो बुक्स का सेट आपको भेजेंगे, पूरा ऐसा जत्था भेज देते हैं, इतनी सारी बुक्स भेज देते हैं, उनको सेलेक्ट मत करना। जब पेपर भरोगे ना तो उसमें चॉइस पूछेंगे कि आप इग्नू से चाहते हैं कि बुक्स भेज दे इग्नू, तो उसको नो कर देना, फीस भी कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, फीस भी लेस हो जाएगी और वो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपको फ़ायदा भी हो जाए, यही मेरी आकांक्षा है कि मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे करिए और लास्ट 2-3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रट दीजिए और देखना आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से रहेगा फॉर योर इग्नू एग्जामिनेशंस। इफ देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज ड्रॉप एन ईमेल, ये कमेंट में आप तो कर दीजिए एंड आई विल रिसीव इट एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। हर आंसर देखता हूँ, हर कमेंट देखता हूँ और आपको आंसर करता हूँ, सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मेरी तरफ से गुड लक, बाय बाय।